हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग फ्रेजेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कलर। जी हाँ, और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, आपने याद की है। आपके जो पॉजिटिव व्यूज आ रहे हैं, आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। और ध्यान रखना, पढ़ाई वही जो एंजॉय करते करते हो जाए। जी हाँ, रिजल्ट हमेशा एंजॉय करते करते आना चाहिए, प्रेशर से नहीं आना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। तो बस उसी कोशिश में सिलेक्शन धाम लगा रहता है। और हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि आप शेयर कीजिए ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट को जिन्हें जरूरत है पढ़ने की, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जो घर बैठे ही पढ़ सकें और कहीं भी कभी भी पढ़ सकें। तो उसके लिए सिलेक्शन धाम हमेशा प्रयासरत है। तो आज हम लोग जो कलर लेने वाले हैं वो है ग्रीन कलर। जी हाँ, आज जो फ्रेजेस हैं, देखिए हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो ब्लू की, उसके बाद रेड की, और आज हम लोग आ गए ग्रीन पे। तो देखते हैं भाई हरी झंडी कैसे मिलती है और किस तरीके से ग्रीन से हमें पेपर में ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहली जो हमारी फ्रेज है वो है ग्रीन विथ एनवी, वेरी जेलस और एनवियस। तो भैया बहुत ज्यादा जो आपसे जलन रखे उसी को बोलते हैं अपन ग्रीन विथ एनवी। ही वॉज ग्रीन विथ एनवी व्हेन ही सॉ हर फ्रेंड्स न्यू कार। तो भैया वो बड़ा ही जल के कहते हैं ना, बड़ा ही वो जल के कोयला हो गया बिल्कुल जब उसने अपने दोस्त की कार देखी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्रीन विथ एनिमी, मतलब जिसे अपन बोलते हैं बहुत ही ईर्ष्यालु है, बहुत ईर्ष्या रखता है, उसके लिए। ठीक है, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास होंगे। ठीक है, लेकिन भाई सफलता का मजा जब भी है जब लोग जलें, तभी तो सफलता है। तो यही आप ध्यान रखें। उसके बाद है ग्रीन आई मॉन्स्टर। तो ग्रीन आई मॉन्स्टर का मतलब भी बिल्कुल सेम है, सिनोनिम है, एक्सट्रीम जेलसली। ठीक है, तो एक्सट्रीमली या एक्सट्रीम जेलस जो होगा उसके लिए आएगा यहाँ पे एक्सट्रीम जेलस लिखना, जेलसली जो है वो सही नहीं बैठेगा, तो एक्सट्रीम बहुत ज्यादा। शी वॉज अनेबल टू हाइड द ग्रीन आइड मॉन्स्टर व्हेन हर राइवल वॉज प्रमोटेड इंस्टेड ऑफ हिम। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई उसकी जलन का ठिकाना नहीं रहा जब उसके साथ वाले को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला। तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब वेरी जेलस। ठीक है, एक्सट्रीमली जेलस उसके लिए रखेंगे। उसके बाद है ग्रीन हॉर्न। सो ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है भाई? ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन। जी हाँ भाई, किसी भी जगह कभी भी जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कभी ना कभी आप ग्रीन हॉर्न रहेंगे। जब आप पढ़ाई की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तब भी आप ग्रीन हॉर्न नहीं रहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कॉम्पिटिटिव एजुकेशन को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर ग्रीन हॉर्न इन एक्सपीरियंस पर्सन, ही इज अ ग्रीन हॉर्न इन बिजनेस। तो भैया अभी उसे अपने पिताजी का बिजनेस मिला है तो अभी वो नो सीखिया है, अभी वो बहुत ग्रीन हॉर्न है। ठीक है, उसके बाद है गिव द ग्रीन लाइट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ गिव द ग्रीन लाइट? तो ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी, वही बात है, परमिशन टू प्रोसीड। जैसे द मैनेजर गेव अस द ग्रीन लाइट फॉर द प्रोजेक्ट। तो भैया प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या मिल गई है? ग्रीन लाइट मिल गई है। जी हाँ, ग्रीन लाइट मिल गई है, उसे आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, अदर सिचुएशन सीम्स बेटर। तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे कि दूसरे की थाली हमेशा अच्छी लगती है। ठीक है, दूसरे की जो भी चीजें होती हैं वो हमेशा अच्छा लगता है। तो वही कहते हैं भैया दूसरे की थाली में तो हमेशा 56 भोग ही नजर आता है, तो वहां के लिए है। तो डोंट क्विट सो फास्ट, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो भैया जल्दी से अपने हथियार मत डालो, दूसरे की चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं ऐसा नहीं है, और जब वहां जाके देखोगे तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है गो ग्रीन। सो गो ग्रीन का मतलब होता है एनवायरमेंटली फ्रेंडली। आजकल वैसे भी हर कंपनी जो है वो गो ग्रीन हो रही है, इनिशिएटिव ले रही है। तो मैनी कंपनीज आर ट्राइंग टू गो ग्रीन। तो आजकल भैया बहुत कंपनी जो हैं वो क्या कर रही हैं? वो गो ग्रीन हो रही हैं, अर्थात एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ग्रीन अराउंड द गिल्स। तो बी ग्रीन अराउंड द गिल्स का क्या मतलब होगा? यहां पर है लुक और फील सिक। तो भैया बड़ा ही बुरा फील करना, उसके लिए आएगा। तो आफ्टर 2 स्लीपलेस नाइट्स लकी लुक्ड ग्रीन अराउंड द गिल्स एंड हैड शैडो अंडर आईज। तो यहां पे आप देख सकते हैं भैया 2 रात वो सोया नहीं तो उसकी आंखों के नीचे शैडोज आ गए हैं और वो बेस्ट कैसा दिख रहा है? वो दिख रहा है ग्रीन अराउंड द गिल्स, थका हुआ। ठीक, उसके बाद टू हैव ग्रीन फिंगर्स, थंब। तो यहां पर मतलब है भैया टू हैव ग्रीन फिंगर्स या थंब, मतलब आप बागवानी में बहुत अच्छे हैं, आपकी रुचि है बागवानी में, गार्डनिंग में। तो लुक एट डेमीज अमेजिंग गार्डन, ही रियली हैज अ ग्रीन थंब। तो यहां पे आप देख सकते हैं एमी का गार्डन, भले वो एक गमला ही है, वास ही है, लेकिन फिर भी अपन ध्यान रखेंगे कि उसने मेहनत तो की है। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद है ग्रीन रूम। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रीन रूम? ग्रीन रूम मतलब अ वेटिंग रूम फॉर परफॉर्मर और गेस्ट टिपिकली इन अ स्टूडियो। तो ग्रीन रूम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप कपिल शर्मा शो देखते हैं तो आप देखते हैं जो भी गेस्ट हैं वो पीछे वेट कर रहे होते हैं, वो ग्रीन रूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रीन रूम। द बैंड वेटेड इन द ग्रीन रूम बिफोर गोइंग ऑन स्टेज। तो भैया जो बैंड है वो पहले ग्रीन रूम में प्रतीक्षा की परफॉर्मेंस करने के पहले। ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हैव अ ग्रीन स्ट्रीक टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो भैया हैव अ ग्रीन स्ट्रीक का मतलब होता है बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा एक तरह से देखा जाए डिवोटेड है एनवायरमेंट की तरफ। तो उसके लिए आएगा जैसे ही हैज अ ग्रीन स्ट्रीक एंड ऑलवेज साइकिल्स टू वर्क टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। तो भैया वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है और इसी वजह से वो हमेशा जोर देता है साइकिल, ही ऑलवेज साइकिल्स टू वर्क टू रिड्यूस हिज वर्क। तो भैया वो साइकिल चला के जाता है जिससे गाड़ी से उसका कार्बन एमिशन कम हो जाए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद है द रब ऑफ द ग्रीन। ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है। रब ऑफ द ग्रीन का मतलब होता है भाग्य का साथ, जो हमेशा ज्यादातर एथलीट या प्लेयर में होते हैं कि भाई आज ओस गिर गई तो उसकी वजह से एक टीम को फायदा हो गया और एक टीम को नहीं हुआ। कई बार पिच ने टर्न नहीं लिया तो ये कहलाती है रब ऑफ द, है ना। तो एक के लिए सही होगी, एक के लिए अपोजिट होगी, इसलिए रब ऑफ द ग्रीन का मतलब गुड लक या बैड लक दोनों हो सकता है। ठीक है, तो रिफर्स टू द लक गुड और बैड दैट हैपेंस बाय चांस इन अ गेम और सिचुएशन। वी हैव नॉट हैड द रब ऑफ द ग्रीन इन दिस मैच बट वी आर नॉट फीलिंग सॉरी फॉर आवरसेल्फ। तो भैया हमें भाग्य का साथ नहीं मिला लेकिन फिर भी हम शर्मिंदा या सॉरी नहीं, हमने मेहनत पूरी की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फ्रेज है। उसके बाद है ग्रीन कॉलर वर्कर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रीन कॉलर वर्कर? तो भाई जो एनवायरमेंटल सेक्टर में काम करते हैं उन्हीं को बोलते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर। समवन हु वर्क्स इन द एनवायरमेंटल सेक्टर। सम कंट्रीज आर जनरेटिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यू कॉलर जॉब्स स्पेशली फॉर यंग पीपल। तो भैया इस समय जो है वो एनवायरमेंट के जो सेक्टर है उनमें बेहतरीन जॉब्स निकल रही हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर है ग्रीन वॉश। तो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रीन वॉश या ग्रीन वॉशिंग? प्रिटेंडिंग टू बी इको फ्रेंडली फॉर इमेज। ठीक है, तो मैनी कंज्यूमर आर बिकमिंग स्केप्टिकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेबल्ड नेचुरल फियरिंग इट इज जस्ट ग्रीन वॉश। ठीक है, तो भैया आजकल जो लोग हैं वो देखते हैं अरे नेचुरल तो बहुत है, भले वो कुछ ना हो तो दिखावटी के लिए हो, उसके लिए तो ग्रीन वॉश, ग्रीन वॉशिंग, प्रिटेंडिंग टू बी इको फ्रेंडली फॉर इमेज। तो केवल दिखाने के लिए जो अच्छा आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली उसे बोलते हैं ग्रीन वॉश। क्या बोलते हैं? ग्रीन वॉश। ठीक है, जैसे आजकल आप इंस्टाग्राम देखते हैं ना, भाई ये इको फ्रेंडली है, इसकी वजह से ये नहीं होगा, इसकी वजह से ये नहीं होगा, ऐसा ये सब इनमें से ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो ग्रीन वॉश है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको बता रही हैं ये ऐसा है, अब है या नहीं है वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ग्रीन एज ग्रास। तो वेरी इन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वेरी इन एक्सपीरियंस होगा। शी जस्ट स्टार्टेड अ न्यू जॉब एंड इज ग्रीन एज ग्रास। तो भैया अभी वो बिल्कुल नहीं है, अभी शुरू किया है तो उसे एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद है ग्रीन शूट्स। तो साइन ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो ग्रीन शूट्स का मतलब साइन ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। ही अनाउंस ही कुड सी द ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी इन द जॉब मार्केट। तो भैया उसने अनाउंस किया है कि अब जो है वो ग्रोथ होगी जॉब्स के मामले में जॉब मार्केट में। ठीक है, चलिए उसके बाद ग्रीन बेल्ट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रीन बेल्ट? एन एरिया ऑफ ओपन लैंड अराउंड अ सिटी ऑल्सो मार्शल आर्ट्स रैंक डिपेंडिंग कंसेंट। ठीक है, तो द लोकल गवर्नमेंट प्लेज टू कीप द एरियाज एज ग्रीनर बेल्ट रेदर देन कन्वर्टिंग इट टू इंडस्ट्रियल लैंड। तो भाई जो शहरों के आसपास का जो हरियाली वाला पेड़ पौधों वाला एरिया रहता है उसी को हम ग्रीन बेल्ट बोलते हैं और ये बिल्कुल प्रतिबंधित रहते हैं। यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, ग्रीन बेल्ट अगर एरिया है। ठीक है, उसके बाद है ग्रीन बिहाइंड द ईयर्स। तो ग्रीन बिहाइंड द ईयर्स मतलब इन एक्सपीरियंस। ठीक है, कैसा इन एक्सपीरियंस है उसके लिए आएगा ग्रीन बिहाइंड द ईयर्स। ही इज टू ग्रीन बिहाइंड द ईयर्स टू हैंडल सच अ मैसिव प्रोजेक्ट अलोन। तो भैया वो अभी बिल्कुल नया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारी पूरी ग्रीन कलर वाली फ्रेजेस थी जो आपको आपके एग्जाम में मिलने वाली हैं। और ध्यान रखिएगा हमने आपसे बोला था कि यदि
यदि आपको ग्रामर या वोकैब से शिकायत रहती है, आपको लगता है कि इससे आप पास नहीं हुए, अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, पूरी क्लासेस ली हैं, जैसी आपको स्ट्रेटेजी बताई गई है वैसी, तो बिल्कुल हम पढ़ाना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हम पढ़ाएंगे एग्जाम में वही आएगा और उसी तरीके से उसी स्ट्रेटेजी से आप पास हो पाएंगे। तो इसलिए ग्रामर में हमने लास्ट टाइम एडजेक्टिव कंप्लीट किए हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। तो जो नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी वो होगी वर्ब, इसलिए वर्ब को पूरी तरह से देखिए, समझिए एक एक पॉइंट, उसके बाद फिर हम उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।